नाम जपते हैं नारद से ब्रह्मज्ञानी, नाम जपते हैं नारद से ब्रह्मज्ञानी, बातों बातों में चल गई ब्रह्मज्ञानी, बातों बातों में चल गई ब्रह्मज्ञानी, बातों बातों में चल गई। राम को नाम जप ले रे अभिमानी, राम को नाम जप ले रे अभिमानी, बातों बातों से चल गई जिंदगानी, बातों बातों से चल गई जिंदगानी, बातों बातों से चल गई। जय जय नाग भूषण, जय 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 बजरंग बली, जय जय नाग भूषण। एक बार जो कर जयकारा लगाइए, बोलिए बालाजी महाराज की जय 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 बजरंग बली और जय जय नाग भूषण। अरे जय 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 बजरंग मत कर तन की तूने ना पहचानी, तीरथ तन की तूने ना पहचानी, बातों बातों की चल गई जिंदगानी, 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 चल गई है जिंदगानी, बातों बातों निकल गई है जिंदगानी, बातों बातों निकल गई। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय और हनुमान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आइए हम सब राम कथा की अमृत धारा में प्रवाह में अपने डुबकी लगाते हुए इस कथा को अग्रसर आगे लेकर चलते हैं। अब तुलसीदास जी संत जी की वंदना करते हैं। उन्होंने कहा गुरु जी की वंदना हो गई, सरस्वती की वंदना हो गई, गणेश जी की वंदना हो गई। अब हम सब किसकी वंदना करेंगे? संत जी की वंदना करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में संत का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। संत का आशीर्वाद उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे जीवन में भोजन का है, भजन का है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग तीरथ राजो। नाम भक्ति रहा सुर सरिधारा, नाम भक्ति सुर सरिधारा। सरसहि विचार प्रचारा, सरसहि विचार विचारा। कलिमल हरणी, कलिमल हरणी। कर्म कथा रवि नंदन वरणी, कर्म कथा गोस्वामी तुलसीदास जी संत वंदना करते हुए कहते हैं कि संतों का समाज चलता फिरता हुआ तीर्थ राज प्रयाग है। कभी भी आपके घर, आपके गली, आपके मोहल्ले में अगर संत समाज की टोली आ जाए तो आप ये समझ लेना कि आज आपके गली मोहल्ला नहीं रह गया, वो क्या बन गया? प्रयाग बन गया, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक साथ एक धारा प्रवाह में आप सबको दर्शन देते हैं। ऐसे परम संत का दर्शन करने से हम सबको प्राप्त होता है। ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है। संतों के समाज में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों दिखाई देती है। सरिता प्रवाह हो रहा हो, ऐसे संत का दर्शन से हमें समझना चाहिए। मानो गंगा का स्वरूप संतों के समाज में जो है वो हम सबको प्राप्त होता है। आप सब कभी प्रयाग गए हैं तो आप सबने गंगा यमुना को देखा, सरस्वती को नहीं देखा होगा। ज्ञान जो है ना, ज्ञान जल्दी से दिखता नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती जो दूध की तरह श्वेत वर्ण सफेद में दिखाई देती है, ज्ञान वही सरस्वती है। तो गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन अगर आपके गली मोहल्ले में हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। ऐसे परम गोस्वामी तुलसीदास जी संतों की वंदना करके हम सबको बताया कि तीर्थ प्रयाग सा बन जाएगा जब संत का दर्शन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का उतना ही फल है जितना फल आपके घर के आगे संत का दर्शन करने से होता है। पर कलयुग में संत का दर्शन कर पाना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वर्तमान समय में साधु कम और सवादु ज्यादा है। ये मैं हकीकत बता रहा हूं। कहते हैं कि संत वही है जो संसार की इच्छा से मुक्त हो गया है। संत वो नहीं कि कोठी बंगले और हवेली बनाने में लीन हो रहा हो कि आज यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाना है, कल वहां। तो ऐसे संत नहीं। आप सबको संत का दर्शन करना हो तो कोई सिद्ध स्थान जाओ, आप वहां संत का दर्शन करो। ना मकान उसके पास, ना दुकान उसके पास, ना पैसा उसके पास। जहां पहुंच गया वहीं पैसा, और जहां है वहीं उसके साधन। वो है संत। सांसारिक संतों से तो मिलना ही व्यर्थ है। वो तो केवल कहेंगे छोटा देखा तो आधा पेटी ले आना, बड़ा देखा तो एक पेटी ले आना, तब तो ठीक है। आजकल मैं देखता हूँ संतों को जो मोटी चढ़ावा देता है वही उसके अच्छे शिष्य हैं। आने दो VIP पास से, एकदम गेट के पास में ही उसको पास मिल जाता है।
और जिन्होंने चढ़ावे में कर दिया कंजूसई तो समझ लीजिए उनका तो महाराज जी तो है ही नहीं, अभी गोवा गए हैं। तो इन सभी संतों की वर्णन तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने संतों का जो महत्व बताया वो हम सबको बहुत सुंदर और बहुत महत्व देने योग्य बातों को बताया है। कहा भी गया है कि संत मिलन को चाहिए त्यज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। संत के दर्शन के लिए हम अगर एक पग चलते हैं तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल हम सबको प्राप्त होता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजाते रहे, ठंड का मौसम है, रक्त का संचार भी चलता रहेगा। और देखिए संतों की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको बताया, और देखिए किसकी किसकी अच्छी बनी है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तेरो बड़ भाग रे तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
संत भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे परम जिनके दर्शन नाम मात्र से ही हम सब पुण्य के भागीदार बन गए। जिस प्रकार से कहते हैं कि गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार से सब संत का दर्शन से ही हमें प्रयाग जाने का फल प्राप्त होता है। ऐसे संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस में आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि पुष्प में समानता तभी होती है जब एक पुष्प दूसरे पुष्प के मुकाबले अच्छा हो, और इसी प्रकार से संत जन अपना उपहार करने वाला व्यक्तियों को चुनते हैं। व्यक्तियों के प्रति समान भाव होते हैं। संत कभी एक दूसरे का व्यवहार अलग नहीं करते हैं। अगर आपको पत्ते के दोने में खाना खिलाया है तो दूसरे को भी पत्ते के दोने में ही खिलाएंगे। ये नहीं कि एक को चांदी की थाली में और एक को पत्ते में, ऐसा नहीं। संत एक भाव से सभी को देखते हैं। ऐसे संत परम प्रार्थनीय, वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जनी स्वभाव स्नेहु। उनका जो स्वभाव होता है वो बड़ा ही सरल होता है। संत का स्वभाव कैसा होता है? सरल होता है। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति बहु। और संतों की कृपा राम जी के ऊपर अनन्य है। संत की कृपा राम जी के ऊपर, राम जी के जीवन में निरंतर प्राप्त होता रहता है। ऐसे परम गोस्वामी जी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सच्चे भाव से खा लो तो ये राम नाम ही बड़ा है। ग्रहण करने की शैली होनी चाहिए। और बिना किसी मतलब के ही दाएं बाएं करते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी प्राप्त होता है तो उसके लिए जीवन में त्याग होना अनिवार्य है। जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, उनके लिए क्या कहा जाता है? तो कभी भी मानव जीवन, रामचरितमानस हम सबको क्या सिखाती है? बनना और दूसरों की मदद करना, मर्यादा रहित व्यवहार को करना। राम जी इन्हीं सभी बातों को हम सबको दिया है। रामचरितमानस श्रवण करने का मतलब है कि हम उनके चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं और उन चरित्र को हम अपने जीवन में उतारने का कार्य करेंगे। हरिहर जस राकेश रहु से, पर आकाज भट्ट सहस बाहु से। जो हरि और हर के यथा रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, राहु के समान हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। आप सबने देखा होगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? कहा गया है शास्त्रों में कि ऋण का उद्धार नहीं कर पाने के कारण सूर्य और चंद्रमा राहु ग्रह से ग्रसित होते हैं। हमारे यहाँ कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं, जिन्हें हम सब नवग्रह के नाम से जानते हैं हम सब। और सूर्य जब राहु में चले जाते हैं तो उन्हें सूर्य ग्रहण लग जाता है, जिससे हम लोग उस दिन ग्रहण होता है तो उस दिन हम लोग जब ग्रहण होता है तो सूतक अथवा पातक मान्य होता है। जिन ग्रहणों में, उन ग्रहण में हम सब भोजन भी नहीं करते हैं। सभी चीजों में कुसा अथवा तुलसी पत्र डालते हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति किसी कार्य में जाकर के ग्रहण का योग ना बने। इसलिए भगवान का नाम में अगर कोई व्यक्ति लिप्त रहेगा तो वह व्यक्ति किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा। इसलिए भगवान के नाम में लगे रहना चाहिए। हरिहर जस केस राहु से, हरिहर जस केस राहु से, पर अकाल भट सहस बाहु से, सहस बाहु से, मुनि प्रणवाओ प्रेतो राज समाना, मुनि प्रणवाओ प्रेतो राज समाना, पर अख सुनई सहस दस काना, सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल मीनद समभारी, दीन दयाल मीनद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरिहर जस केस राहु से, हरिहर राहु से, पर अकाल भट सहस बाहु से, सहस बाहु से, मुनि प्रणवाओ प्रेतो राज समाना, मुनि प्रणवाओ प्रेतो राज समाना, पर अख सुनहि सहस दस काना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह नकारात्मक समानता जो है, तो पृथ्वीराज महाराज तो अपने 10,000 कानों से यह आपने सुना। क्यों सुना आपने इस प्रकार का निंदनीय कार्य को? हरि का यश सुनते थे, आज आपने इस तरह का कार्य कैसे श्रवण कर पाए? जब आप शुभ कार्य को श्रवण करते थे, फिर आप यह राहु और केतु और चंद्रमा की कथा को कैसे सुन लिया? किंतु खल अपने 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं। जो व्यक्ति धर्म कर्म में नहीं होगा वो कहीं भी बैठ जाए, अगर 4 पुरुष है चाहे 4 महिला है, वो समझ लो कि पड़ोसी की बात को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। तो हमें उन चर्चाओं में नहीं रहना है, हमें रहना है कि चर्चाओं में, भगवान की चर्चाओं में। अगर हम भगवान की चर्चा में रहेंगे तो हम पर्चे में दिखेंगे, और अगर हम पड़ोसी के चर्चा में रहेंगे तो हमारा नहीं छपेगा पर्चा और ना कोई करेगा खर्चा। इसलिए हमें भगवान की चर्चा में हमें संलग्न होना चाहिए। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज आप इन बातों को कैसे कह सकते हैं?
महाराज जी ने जब ये इतने दुष्ट हैं तो आप इनकी वंदना ही क्यों करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं नवग्रह है, भगवान है ये भी एक प्रकार के, अगर इनकी वंदना नहीं करेंगे तो कार्य हमारा परिपूर्ण नहीं होगा। अब देखिए स्वभाव सबका अलग अलग होता है। अब किसी के स्वभाव को कोई व्यक्ति नहीं जान पाता है, इसलिए स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। तो हर एक व्यक्ति का स्वभाव जानने के लिए हमें या तो उसके साथ रहना होगा या तो उसकी जीवनी लिखी हो तो हमें पढ़ना होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें क्या पता, और जिनका जो पद और प्रतिष्ठा है उसके लिए तो हमें मानना पड़ेगा। उत्तर देते हुए कहते हैं भैया यह जैसे भी है, अच्छे हो या बुरे हो, उनसे हमें लेना देना नहीं है। इनको ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, अब उन्होंने अपना अपना कर्म भी दिया है। पुनः गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी। जब आप सब कुछ जान रहे हैं फिर भी आप ये कह रहे हैं, बोले मैं जान जरूर रहा हूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब इनको जन्म दिया तो इनका व्यवहार और इनका आहार और व्यवहार अलग है। कहावत भी कहा गया है, जैसा पियो पानी वैसा बोलो वाणी। तो सबका एक अलग अलग प्रभाव होता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन भी अलग अलग होता है। और जब हमारा जीवन परिवर्तनकारी योग में चलता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अब जैसे कोई व्यक्ति का जन्म मुख्य नक्षत्र में हो जाए तो वो व्यक्ति बड़ा ही धर्मात्मा होता है, धर्म कर्म में वह व्यक्ति जुड़ा रहता है। कोई व्यक्ति का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हो जाए तो भगवान कृष्ण की तरह वो छलियापन उसके अंदर जरूर रहता है। केवल कृष्ण जी का छलियापन का मतलब ये नहीं है कि कृष्णचंद्र जी अभी यहाँ दिखे तो 2 मिनट के बाद वहां, वैसे ही राम जी ही कृष्ण जी हैं और कृष्ण जी ही राम जी हैं। केवल सृष्टि को, सिद्धांत को बताने के लिए दोनों ने अनेकों नेक जन्म लेकर के हम सबको ज्ञान प्रदान किया। अगर राम जी नहीं आते तो माँ बेटे का पर्दा कौन सिखाता? राम जी अगर नहीं आते तो बड़े भाई पिता का क्या सम्मान होता है हमें कौन बताता? इन सभी बातों को बताने के लिए ही रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर हम सबके बीच में आए और हम सबको बताए। तो सर्वप्रथम ऐसे परम, अब देख लीजिए राम जी का जब शासन काल आया तो अभी हम लोग आरण्य कांड में प्रवेश किए हैं। और आरण्य कांड में भी क्या है कि हम लोग श्रोता, वक्ता, बैठने की कला, क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे भगवान का जन्म होता है, इन सभी विषय वस्तुओं पे हम सब चर्चा कर रहे हैं। और आप सबने संतों का बहुत सुंदर व्याख्या सुना कि संत दर्शन से क्या होता है, उनके गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों का त्याग करना चाहिए। और हम संत रूपी हंस बनकर इस ज्ञान रूपी कलयुग में आकर अगर भगवान का मनन चिंतन नहीं किए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए हम सबको भगवान का संकीर्तन तो बहुत जरूरी है। अवगुण रूपी जल का परित्याग करना चाहिए। अब कोई तेजाब पीना पसंद करेगा? कहेगा नहीं नहीं नहीं, तो पीते पीते ही हमारा नाश हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज अपने उपयोगी नहीं है उसका त्याग कर दीजिए, और जो अपने उपयोगी वस्तु है उसको ग्रहण कर लीजिए और अपने जीवन में चलते रहिए। जड़ चेतन गुण, जड़ चेतन गुण दोषमय रामा, जड़ चेतन दोषमय रामा, करतार सिया रामा, अरे सिया रामा, संत हंस
जन्म दिया। विधाता जब हमें ऐसा विवेक देता है तब हमारा मन दोषों को त्याग कर गुणों में अनुरक्त हो जाता है। कब? अब विवेक जब देहि विधाता, विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण हूँ अनुमाता। कहते हैं कि मेरी यह रचना सब गुणों से रहित है। रामचरितमानस में 7 स्वर 7 सोपान यानी कि 7 कांड, और जिस तरह से संगीत के 7 स्वर होते हैं ठीक उसी तरह से इस रामचरितमानस में सब गुण हैं। केवल अध्ययन करने वाला, श्रवण करने वाला, श्रवण कराने वाला ठीक होना चाहिए। बस इसमें जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है जो आप श्री राम के चरित्र को श्रवण करके अपने चरित्र में उतार लेंगे तो हम सबका यहां बैठना सफल हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, कहते हैं कि यह जो हम सब राम नाम जप रहे हैं वो किन किन ने जपा है, अब उसके बारे में हम सबको बता रहे हैं। भगवान श्री राम का इतना नाम उदार है कि वह कभी विचार नहीं करता कि मैं किसके मुख में जाकर बैठ जाऊं। जिसके मुख में जाकर बैठ गया वही सुंदर हो गया। नाम लेने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता और पात्रता देखी जाती है, क्योंकि कथा भी सबके भाग्य में नहीं होता है। कथा सुपात्र को ही श्रवण कराना चाहिए, कुपात्र को नहीं। यहाँ कथा श्रवण कर ले और बाहर जाकर के कुछ अपने मुखार बिंदु से यहाँ राम राम और वहाँ कुछ और अपनी वाणी से कुछ कह दे तो फिर समस्या है। इसलिए सुपात्र वही होता है जो कथा को श्रवण कर पाता है और कथा को अपने जीवन में उतारने का कार्य करता है। जो भी व्यक्ति भगवान राम के आश्रय लेता है भव सागर से पार हो जाता है। ऐसे परम तपस्वी गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, जाने अनजाने कैसे भी भगवान का नाम अगर हमारे मुखार बिंद से निकलता है, अगर हमारे कर्ण से श्रवण भी होता है तो हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है और हमें वैकुंठ में प्राप्त स्थान होता है। अब गोस्वामी जी अवध परिकर की वंदना करते हैं और अवध में प्रवेश करते हैं। अवध यानी अयोध्या, और कहते हैं कि अवध चलने की इच्छा हो तो राम जी जरूर बुलाते हैं। तो आप सब अवध चलना चाहते हैं, चलिए, भगवान की कृपा आप सबके ऊपर निरंतर प्राप्त होता रहे। जनक सुता हरि जनक सुता जग जननी जानकी
सुता की जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय करुणा निधान की जनक सुता जननी जानकी जनक सुता जनकी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की